व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। गौरव कतारे एक्स्ट्रा भाई के चैनल से लाए एक फाड़ू वीडियो आप लोग के लिए। टाइटल क्या है? अब ये क्या मिल गया नासा को अंतरिक्ष में? क्रीपीएस्ट थिंग सीन इन स्पेस, एलियन प्रूफ। ओ भाई, एलियन होते तो होंगे, है ना? इतने बड़े उसमें कौन सा तोर मैं कल ये भी पत्ती बिठा के एलियन को घूम रही थी यहीं कहीं। तो भाई उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गौरव कतारे भाई की वीडियो इतनी अमेजिंग होती है ना, साइड में बिठा के चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। और रात को 10:15 पे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं इसी चैनल पे यार, तो आ जाए करो लाइव स्ट्रीम में, थोड़ी बहुत बातचीत चलती रहेगी, हाजिरी लगा दिया करो और कमेंट करके बताना ऑन की वीडियोस पे रिएक्शन चाहते हो। अंतरिक्ष में देखते हैं क्या मिला है भाई। 1 2 3 गो। जब बात गहरे अंतरिक्ष की आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है एलियंस पर, क्योंकि प्राचीन काल से लोग एलियंस को मानते आए हैं। हाँ। ऐसा माना जाता है कि उनके एलियंस के साथ संबंध थे, और नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने तो अब खुद कह दिया है कि उन्होंने भी एलियंस और यूएफओ को देखा है। और ये बात कही है उस एस्ट्रोनॉट ने जिसने खुद 520 दिन स्पेस में काटे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे उस रहस्यमय सैटेलाइट के बारे में जो 13,000 साल से इस धरती के ऑर्बिट का चक्कर लगा रही है। ऐसा माना जाता है कि ये एक एलियन सैटेलाइट है जिन्हें एलियंस ने पृथ्वी पर इंसानों पर नजर रखने के लिए छोड़ रखा है। और जानेंगे एक मेगा स्ट्रक्चर के बारे में जो कि 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है, और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये मेगा स्ट्रक्चर एलियंस ने बनाया है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि चलेंगे आज हम स्पेस की ऐसी सैर पर जानने के लिए ऐसी ऐसी बातें जो आपका दिमाग घुमा देंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। कौन सी वीडियो? फाड़ू वीडियो। आवाज बहुत मस्त लगती है मेरे भाई, आवाज में दम है अलग। ब्लैक नाइट सैटेलाइट। वैज्ञानिकों और यूएफओ शोधकर्ताओं के अनुसार ये सैटेलाइट करीब 13,000 साल पुराना है। उनका मानना है कि ये एक कृत्रिम उपग्रह है जो हमारी धरती के पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और वैज्ञानिकों ने इसको बड़ा स्टाइलिश नाम दिया है ब्लैक नाइट सैटेलाइट। और इसके बारे में अभी नहीं बल्कि 1928 में पता चल गया था, जबकि 1954 तक मतलब 1954 तक इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि वो अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट भेज पाए। निकोला टेस्ला का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और स्कूल की किताबों में भी जरूर पढ़ा होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस तरीके से ट्रांसफर करना चाहते थे, ताकि ये सब तारों वारों का झंझट पूरी तरह से खत्म हो जाए। मतलब सोच रहे हो क्या कूल इन्वेंशन था, इलेक्ट्रिसिटी वो भी वायरलेस। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें एक अनआइडेंटिफाइड सिग्नल मिला, और ये सिग्नल कहीं से बार बार आ रहा था। और जब इस सिग्नल के बारे में रिसर्च की गई तो पता चला ये आ रहा था एक यूएफओ से जो कि हमारी धरती के चक्कर लगा रहा था। जी हाँ, यही था ब्लैक नाइट सैटेलाइट। और उसके बाद नासा के कान खड़े हो गए, लेकिन फिर भी इसके बारे में पूरी जानकारी पता लगाने के लिए नासा को बहुत सारे साल लग गए। इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का पहला सबूत मिला 1998 में, जब नासा इतना कैपेबल हो गया कि वो अंतरिक्ष में गया और साथ ही साथ इस सैटेलाइट का फोटो भी खींच कर लाया। और इन फोटोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए, और फिर वैज्ञानिकों ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं। उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि ये किसी स्पेसक्राफ्ट का टूटा हुआ हिस्सा है, ये कोई मामूली सा पत्थर है जो कि सैटेलाइट की तरह दिखता है। क्योंकि भाई साइंटिस्ट कभी सच को मानते ही नहीं कि भाई एलियंस हैं, या शायद वो ये बात जानते हैं लेकिन हमें और आपको बताना नहीं चाहते, या शायद वो सच तो जानते हैं लेकिन वो ये बात सबसे छिपाना चाहते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे एस्ट्रोनॉट के बारे में जिसने खुद अपनी आंखों से यूएफओस को देखा है। एलियंस के होने के वो बार बार दावे करता है। 520 डेज इन स्पेस। नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली अंतरिक्ष में करीब 1 साल से भी ज्यादा गुजार चुके हैं। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 520 दिन तक स्पेस में रहने का, और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट हैं। और इनका दावा है कि एलियंस होते हैं। इन्होंने खुद अपनी आंखों से यूएफओस को स्पेस में देखा है, और एक बार नहीं कई बार। लेकिन फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। नासा वालों ने इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। उनके अनुसार एलियन वेलियन जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों का तो यह कहना है कि हम नहीं सुधरेंगे। मंगल ग्रह पर जब वाइकिंग नाम का स्पेसक्राफ्ट गया था तो उसने लैंडिंग से पहले वहां के सरफेस की तस्वीर ली थी, और जब उस तस्वीर को ध्यान से देखा गया तो पता चला उसमें एक चेहरा दिखाई दे रहा था, वो भी इंसानी चेहरा। जब ये फोटो इंटरनेट पर फैल गई तो इसने चारों तरफ तहलका मचा दिया। इस तस्वीर की हकीकत का पता लगाने के लिए नासा ने वाइकिंग से फिर से उसी जगह की सेम तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वहां पर केवल एक साधारण चट्टान थी। नासा वालों बहुत तेज हो रहे हो।
अब देखो कोई कमेंट मत करना कि कैरी की कॉपी। नासा वालों के हाथ ना कभी कुछ लगा था ना लगेगा, और अगर उन्हें कुछ पता चल भी जाए तो वो ये कहेंगे भैया हमें नहीं पता, एलियन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो यार जब ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है तो तुम लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्यों मंगल ग्रह पे जाते हो बार बार? वहाँ के मतलब कपड़े सस्ते में मिलते हैं, सस्ते कपड़े लेने हैं तो अमेजोन से मंगा लो। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अमेजोन। तो भैया नासा के पास कुल मिलाकर पैसे बहुत ज्यादा हैं, उन्हें खर्च करने के लिए वो दुनिया नहीं घूम सकते, तो वो कभी मंगल पर चले जाते हैं, कभी चांद पर। बस एलियन जैसी कोई चीज कहीं होती ही नहीं है अकॉर्डिंग टू दैम। डायसन स्फीयर बाय एलियंस, एक मेगा स्ट्रक्चर जो स्पेस में मिला है, जो कि 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है। इतना बड़ा कि इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इसको कहा जाता है डायसन स्फीयर। लेकिन उसको समझने से पहले समझते हैं कि एक्चुअली में ये चीज क्या है। लेट फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने 1960 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने एक ऐसे इमेजिनरी शेल के बारे में बात की थी जो सूरज या किसी तारे को पूरी तरीके से घेर ले। उससे सूरज से निकलने वाली सारी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि सूरज की जो रोशनी है वो स्फीयर के अंदर ही रहेगी, वो ब्रह्मांड में कहीं किसी और ग्रह को नहीं मिल पाएगी। उसका पूरा इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाएगा। हालांकि ये उनका ख्याली पुलाव था, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना पाना अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों को दूर कहीं स्पेस में 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ी एक ऐसी जगह मिली है जो पूरी तरीके से अंधेरे में डूबी हुई है। ना वहाँ कोई सूरज है, ना तारा है, ना कहीं कोई और लाइट का सोर्स है। पहले वैज्ञानिकों ने बहाने बनाए कि ये कोई ब्लैक होल हो सकता है, कोई सुपरनोवा ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा सुपरनोवा ब्लास्ट नॉट पॉसिबल। साथ ही साथ दूसरी गैलेक्सी में एक ऐसा तारा मिला है जिसका नाम है टैबी, जिसकी रोशनी कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसके आसपास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो बीच में कहीं उसकी रोशनी को रोक देता है। ये हो सकता है एलियंस का बनाया हुआ एक डायसन स्फीयर हो। और ये बात केवल मैं नहीं बोल रहा है, इस बात पर वो सभी लोग बिलीव करते हैं जो साइंटिस्ट यूएफओस पर रिसर्च करते हैं। बस नासा वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। खैर किसी के मानने अमानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच है एक ना एक दिन सभी के सामने आ ही जाएगा। द डायरेक्शन थ्योरी। अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हमने ये जो समय बना रखा है, ये जो डायरेक्शन बना रखी है, ये केवल धरती पर ही काम करती हैं। मतलब हम कहते हैं कि सूरज पूरब से उग गया, पश्चिम से ढल गया। सूरज तो अपनी जगह स्टिल है, वो तो ना उगता है ना ढलता है। मतलब हम ही घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं और बोलते हैं कि सूरज पूरब से निकला, पश्चिम में चला गया। ना स्पेस पर कोई पूरब है ना पश्चिम है। मतलब दिशाओं जैसी चीजें केवल हमारे मन की कल्पना है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी कैलकुलेशन करके बैठे हैं ये केवल धरती के हिसाब से है और इन्हें केवल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है। बाहर कहीं इनका कोई सेंस नहीं बनता। इसका मतलब कि इंसान को ना स्पेस के बारे में जरा सी जानकारी है और ना ही स्पेस में छुपे उन रहस्यों के बारे में जिनको वो हमेशा झुठला देता है। तो यार बस आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखने में आपको मजा बहुत आया होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट बात, किसी को बताना मत यार। हमको 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। किसी को बताना मत, चुपचाप से बटन दबा दो। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मुझे इस बार का ये वाला अच्छा लगा बैकग्राउंड। पहले वो रेड और व्हाइट था ना, ये अच्छा लगा। सेटअप बहुत अच्छा है भाई का, मजेदार वीडियो थी। बहुत ही मतलब कि फैक्ट्स थे बहुत सारे। ये तो है क्योंकि मानते नहीं है मतलब कि एलियन में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े उसमें यार थोर मैं ही थोड़ी होंगे, थोर में कैस्पर और भी एलियंस तो होंगे, तेरे अलावा भी एलियंस हैं। नहीं मैं तो कहता हूँ है, अगर ब्रह्मांड मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है और उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है अर्थ, तो ये लगा लो ब्रह्मांड में क्या कुछ नहीं है। क्या पता भाई सूरज पे आज तक पहुंच नहीं पाए लोग, जा ही नहीं सकते, इतना गर्म है वो। सोचो सूरज के अंदर लोग रह रहे हो, अगर उस टाइप की बिल्ट हो उनकी, वो वही उस तरह सोच सकते हो तुम। अगर मतलब कि वहां पर ऐसे बिल्ट हो कि लोग वहां आराम से सरवाइव कर लेते हैं, और उन लोगों की में इतनी गर्मी है, इतनी हीट है कि वो सूरज पे ऐसे कुछ भी हो सकता है। मतलब क्योंकि डिस्कवरी नहीं कर सकते ज्यादा। प्लूटो को इसलिए भगा दिया, मुझे लग रहा है प्लूटो कि एलियन नहीं है तो तुम बार बार क्यों जाते हो वहाँ पे। ये बात तो बहुत सही करी। और मैं बता रहा हूँ किसी दिन ना एलियन बोलेंगे हम हैं, हम आगे धरती पे, लो भैया हमें चैन से जीने दो, हमको जिंदा मत छोड़ो। रोज स्पेस वो शिप भेज देते हैं वहाँ पे हमें, रोज स्पेसशिप चल जाती है। बहुत अमेजिंग तरीके से वीडियो बनाई भाई ने। और जो म्यूजिक रहता है ना, हल्का हल्का बैकग्राउंड जो सस्पेंस टाइप रहता है, वो बहुत अच्छा था। लेकिन आपके हिसाब से एलियन है नहीं है बता जरूर। है यूएफओ यार, मैं कह रहा हूँ। यूएफओ का मतलब नहीं कोई अलग ही ऐसे अजीब सा जानवर कुछ। यूएफओ तो होता है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो दिखते हैं, प्लस एलियंस वो हो गए। एलियन जैसे अगर कोई अर्थ जैसा कोई प्लेनेट होगा उनके लिए हम एलियन है, हमारे लिए वो एलियन जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में कोई रिसर्च नहीं करके उनको एलियन कहते हैं। ऐसा नहीं कि एलियन के भाई साहब 2 नाक निकला है, 1 हाथ ऐसा निकला हुआ है, सांप सा भी निकल, यहाँ से सांप लटक रहा है,
मतलब हो कुछ भी Movies सकता में तो है। दिखाते मेरे को तो लग रहा है अर्थ जैसे बहुत सारे प्लेनेट होंगे वैसे ही लोग रहते होंगे वहाँ पर भी, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ये चीज़। और इतना अभी पूरे अर्थ के पैसा मिला के भी इतना बेहूत नहीं होगा मेरे हिसाब से, उतनी रिसर्च वहां तक कराए, वहां तक पहुंचे मिल्की गैलेक्सी यार, क्योंकि वो ब्रह्मांड की यार कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है वो, हाँ ये तो है। ना अंत है उसका भाई साहब, इस ब्रह्मांड का अंत नहीं है कोई। अमेजिंग वीडियो एंड अमेजिंग पिक्चराइजेशन अगेन एंड प्लस एडिटिंग स्किल्स भाई की गजब ही है। तो आपको कैसी लगी वीडियो बताएं जरूर, और की वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हो चैनल पर तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो दोस्तों यार, अच्छा लगता है क्रिएटर को यार। बाय बाय, टेक केयर।